सरताज अपने भाई मलिक सुजात के कमरे में आती है। उसके चेहरे पर गहरी सोच और पछतावे के जज्बात साफ नजर आ रहे होते हैं। वो सीधे अपने भाई से कहती है, सुजात, बहुत हो गया, अब हमें इन पुरानी दुश्मनियों को खत्म कर देना चाहिए। क्या हम हमेशा इसी नफरत की आग में जलते रहेंगे? काका साहब भी यही चाहते थे कि शेर और फजर की शादी हो जाए। शायद यही वो रास्ता है जिससे ये दुश्मनी मोहब्बत में बदल सकती है। सुजात चुप हो जाता है, मगर उसकी आंखों में सोच की गहराई साफ झलकती है। उसे एहसास होने लगता है कि वाकई उसने अपनी बेटी फजर के साथ बहुत सख्ती की है। अगले दिन मलिक सुजात अचानक फजर के हॉस्टल पहुंचता है। वहां का स्टाफ बताता है फजर अपने कमरे में है। सुजात धीरे धीरे कमरे में दाखिल होता है। फजर उसे देखती है तो हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलकते हैं। मगर अगले ही पल सुजात उसके पास जाकर उसकी आंखों में देखता है और धीरे से कहता है, बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं और अब तुम्हें घर ले जाने आया हूं। चलो मेरे साथ। यह सुनकर फजर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करती है और अपने अब्बू के साथ घर लौट आती है। घर पहुंचते ही उसकी अम्मी उसे गले से लगा लेती हैं। मैंने कहा था ना, तुम्हारे अब्बू तुम्हें एक दिन जरूर माफ कर देंगे। देखो, आज वो दिन आ गया। खुशाम मलिक सुजात पूरे घर वालों को बुलाकर कहते हैं, मैंने फैसला कर लिया है, फजल और शेर की शादी जल्द से जल्द होगी। अब कोई रुकावट नहीं आएगी। इसी दौरान सरताज के लिए भी एक रिश्ता आता है, मशहूर डॉक्टर रियाज जाफरी का। सरताज अपने भाई से कहती है, भाईजान, मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूं। अब मैं भी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूं। मलिक सुजात फौरन शेर को कॉल करते हैं। शेर बेटा, अब वक्त आ गया है। तुम अपनी अम्मी को लेकर हमारे घर आ जाओ। मैं फजर और तुम्हारी शादी पक्की करना चाहता हूं। शेर ये खबर सुनकर खुशी से झूम उठता है। उसकी अम्मी भी बेहद खुश होती हैं और दोनों रिश्ता लेकर मलिक सुजात के घर पहुंच जाते हैं। वहां दोनों परिवार मिलकर शादी की तारीख तय कर लेते हैं। मगर ये खुशियां शेर के चचा बदर जमान को बर्दाश्त नहीं होती। वो अंदर ही अंदर जलने लगता है। शेर ने मेरी दुनिया उजाड़ दी, मेरे बेटों को जेल भिजवाया और अब वो चैन से शादी करेगा। नहीं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। शादी के चंद दिन पहले फजर अपनी चाची के साथ शादी की शॉपिंग करने मॉल जाती है। अचानक वापसी पर रास्ते से वो गायब हो जाती है। चाची घबराकर शेर को फोन करती है, शेर, फजर गायब हो गई है, वो मेरे सामने थी और अचानक। शेर फौरन मॉल की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। उसमें एक काली गाड़ी दिखती है जिसमें फजर को जबरदस्ती बैठाया जाता है। शेर गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है। रास्ते में उसे जमीन पर फजर का दुपट्टा मिलता है। यही सही रास्ता है, मैं फजर को ढूंढ कर रहूंगा। आगे जाकर उसे मलिक सुजात मिलते हैं। शेर उनसे कहता है, चचा जान, आप पुलिस लेकर मेरे पीछे आइए। मुझे यकीन है फजर यहीं कहीं है। दोनों मिलकर एक पुराने वीरान घर तक पहुंचते हैं। शेर दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होता है। वहां फजर रस्सियों से बंधी हुई होती है और सामने बदर जमान बंदूक ताने खड़ा होता है। शेर, आज या तो तुम मरोगे या तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। शेर आगे बढ़ता है, तभी पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर बदर जमान घबरा जाता है और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। मगर इसी दौरान शेर का वफादार मुलाजिम राजधानी सच उजागर करता है। मालिक साहब, बदर जमान ने ही पैसे देकर ट्रक वाले से आपके वालिद का एक्सीडेंट करवाया था। असली कातिल यही हैं। पुलिस बदर जमान को पकड़ लेती है और मुकदमा अदालत तक पहुंचता है। वहां सबूतों और गवाहों के आधार पर जज बदर जमान को उम्र कैद की सजा सुनाता है। आखिरकार वो दिन आता है जिसका सबको इंतजार था। शेर और फजर की शादी। निकाह की रस्म शुरू होती है। मौलवी साहब पूछते हैं, कबूल है? हाँ कबूल है, हाँ कबूल है। पूरा हॉल खुशियों से गूंज उठता है। दुल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे होते हैं और परिवार वाले उन पर फूल बरसा रहे होते हैं। शेर फजर को डायमंड की रिंग गिफ्ट करता है और उसके कानों में धीरे से कहता है, मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया था, अब तुम्हें कभी दुख नहीं होने दूंगा। एक साल बाद फजर और शेर के घर एक प्यारी सी बेटी जन्म लेती है। इस खुशखबरी से दोनों परिवारों में जश्न का माहौल होता है। शेर अपनी बहनों की भी शादियां अच्छे घरानों में कर देता है। वहीं बदर जमान के बेटों से तलाक दिलाकर वो भी नई जिंदगी शुरू करती हैं। दोनों परिवार पुरानी दुश्मनियां भुलाकर एक हो जाते हैं और मिलकर खुशहाल जिंदगी गुजारने लगते हैं।